ब्राजील और ब्राजील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो भारत में कुछ समय पहले तब चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने बिना भारत के ग्रीन सिग्नल दिए भारत से कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए अपना एक प्लेन भारत की तरफ रवाना कर दिया था। तब तो भारत के खुद के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की भी शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी भारत ने 2 से 3 दिनों के अंदर ही कोरोना की वैक्सीन के 2 मिलियन यानी 20 लाख डोजेस एक गुड जेस्चर के तौर पर ब्राजील को अरेंज करके दे दिए थे, ताकि ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो ने जो प्लेन भेजा था वो वापस खाली हाथ ना लौटे। उस समय जैर बोल्सोनारो ने भारत का धन्यवाद एक अनोखे अंदाज में किया था। उन्होंने एक थैंक यू मैसेज के साथ एक पिक्चर ट्वीट की थी जिसमें भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी की जगह हाथ में कोरोना वैक्सीन भारत से ब्राजील लेते दिखाई दिए थे। जिसके बाद भारत में जैर बोल्सोनारो और पूरी दुनिया में पीएम मोदी और भारत दोनों की खूब प्रशंसा हुई थी। जैर बोल्सोनारो ने भारत की मदद के बाद बहुत ही राहत की सांस ली थी, क्योंकि उस समय ब्राजील में कोरोना वायरस अपने चरम पर था और उसके आस पड़ोस के कई देशों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पहले से शुरू हो चुके थे और इसी बात पर वहां की जनता सड़कों पर उतर आई थी और वहां पर सरकार का भारी विरोध कर रही थी। इसलिए ब्राजील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो उस समय भारत की मदद से काफी खुश हो गए थे। लेकिन अब वही जैर बोल्सोनारो एक बार फिर से संकट में फंस गए हैं, वो भी एक भारतीय वैक्सीन के कारण। और ये संकट इतना बड़ा बन जाएगा ये तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। दरअसल कुछ दिन पहले ब्राजील ने भारतीय वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक से उसकी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के 20 मिलियन यानी 2 करोड़ डोजेस खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि भारतीय कंपनी भारत बायोटेक के लिए काफी बड़ा ऑर्डर था, क्योंकि अभी तक सभी देश भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जाने वाली एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन खरीद रहे थे। सीरम इंस्टीट्यूट के पास पहले ही ऑर्डर्स काफी बड़ी मात्रा में है और अब तो वो WHO के कोवैक्स चैरिटी प्रोग्राम में भी वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। अब क्योंकि ब्राजील को वैक्सीन काफी जल्दी चाहिए थी, इसलिए उसने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया था, जिसकी लागत करीब $286 मिलियन थी और 80 लाख वैक्सीन ब्राजील को मार्च के महीने में मिल जानी थी। लेकिन अब रॉयटर्स के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि ब्राजील में भारतीय वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का कड़ा विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि भारत बायोटेक ने अभी तक अपनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के 3rd फेज के रिजल्ट्स नहीं अनाउंस किए हैं। अब क्योंकि वैक्सीन के लिए 3rd फेज के रिजल्ट सबसे अहम माने जाते हैं, जिसके बाद ही दुनिया भर में वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी मिलती है, इसलिए ब्राजील में इसका कड़ा विरोध शुरू हो गया है। वहीं दिक्कत की बात यह भी है कि ब्राजील में अगले साल यानी साल 2022 में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और ये अमेरिका समेत पूरी दुनिया में देखा गया है कि जिस भी देश की सरकार ने कोरोना महामारी को अच्छे से नहीं संभाला वो अगले इलेक्शंस में हार गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ये विरोध आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ब्राजील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो भारत बायोटेक के साथ 2 करोड़ वैक्सीन के डोजेस का कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी कर सकते हैं, ताकि अगले साल होने वाले इलेक्शंस तक उनकी छवि उनकी जनता के सामने बनी रहे। वहीं भारत बायोटेक ने भी अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज 3 के रिजल्ट्स में अब काफी देर कर दी है, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज के कारण भारतीय सरकार ने पहले 2 फेजेस के रिजल्ट्स के आधार पर ही भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। ऐसे में भारत बायोटेक को भी अब अपने फेज 3 के रिजल्ट जल्द से जल्द रिलीज करने चाहिए। वैसे भारत में कई लोग अपने देशवासियों को वैक्सीन लगने से पहले दूसरे देश को वैक्सीन बेचने से नाराजगी जता रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन बेचने का भारतीय सरकार का फैसला बिल्कुल सही था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।